शिवल्लभाधीश की जय। श्री साईं जी वल्लभाधीश की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। गर्गाचार्य जी को सुंदर वर्णन आयो और नंदराय जी के स्नेह का आधिक्य को वर्णन सुंदर है। मेन पॉइंट याद रखें तो शायद मेरे को लगे कि पूर्व अपन को ध्यान आ जावे कि भाई का प्रकार से तो सर्वोत्तम स्तोत्र में भी सबन ने मेरे को लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा अगर मेन पॉइंट याद रखते होंगे तो सबको याद होएगा, नहीं तो फिर थोड़ा बहुत बाकी है तो बीच में तदुत्तम अपनी दुर्बोधम को बाकी है तो, क्योंकि वो का है कि तो मेरे मैंने के रिवाइज करना बाकी है तो फिर मैंने आगे को ले लिया तो एक वक्त और तदुत्तम अपनी दुर्बोधम पे अपन ध्यान दें तो तब उनको आवाज तो आ रही है ना मेरी? हाँ जय वाला। हाँ। अब यहाँ पे यूं कह रहे हैं कि जहाँ पे आत्मा को संबंध है और जहाँ पे श्रीअंग की सृष्टि है, पुष्टिम कायेन निश्चय, श्रीअंग की सृष्टि जो है वो पुष्टि है। तो जहाँ पे श्रीअंग की सृष्टि है और जहाँ पे आत्मा को संबंध है वहां पे श्री महाप्रभु जी आप आज्ञा ऐसी करते हैं जैसे कोई वैष्णव आता तो कहते अरे तू आयो फलानु, तो वो ऐसा क्यों आज्ञा करते? क्योंकि वो बहुत दिन में आए। तो कैसे आपको समझ में आ गई कि ये यही वैष्णव है? क्योंकि जो श्री महाप्रभु जी के आत्म स्वरूप है वो सब आत्म रमण के स्वरूप हैं और प्रभु चाहे हैं कि जीव जो मेरो है मेरे में सु गयो है तो मेरे में वापस जल्दी सु आ जावे। जैसे अपने घर कोई बच्चा हो वो कहीं बाहर गए हो तो अपन का सोचे जल्दी घर आ जाए। यही प्रकार से जो प्रभु हैं वो अपनी बाट जोवे हैं कि ये जीव है वो कब मेरी तरफ देखे और ये कब मेरे पास आवे। तो यह प्रकार यूं कही ठाकुर जी यूं कहवे हैं चाहे हैं कि जीव जल्दी उनके पास आवे क्योंकि जीव उनको अंश है। वो अंश भटक रहे है और घूम के आयो है। तब प्रभु ने कही जो कब आयो, वो कहने को ऐसा तात्पर्य है कि हमारे पास आवे तो हमारे अंदर सु गयो है तो वो पुनः जल्दी सु प्राप्त होवे हमको। यानी कि प्रभु को जो अंश है और जा प्रकार प्रभु निर्दोष है वही प्रकार सु आपको जो अंश है वो भी निर्दोष है। वो निर्दोषत्व को प्राप्त कर लेवे तब वो प्रभु तक पहुंच सके। एक प्रमेय रत्नार्णव ग्रंथ जो है वो सुनो है मैंने, तो वहां में अंश और अंशी को भेद बताया है कि जो ठाकुर जी हैं जीव को कैसे अपने आप से अलग करके और फिर प्रकाशमान जो हुए फिर जीव निर्दोषत्व से कैसे माया की तरफ बढ़े और दोष वालो हो जावे। और जिन जिन के अंदर ठाकुर जी ने अपनो जो धर्म रखो है कशु भक्ति रखी अपनी वो बीजत्व रखो है वो फिर उनको प्राप्त करने के लिए कैसे मत है। तो वह प्रकार सु सब बतायो है कि भाई ये जो भी है अपन जैसे झारी बंटा गादी तकिया आदि ठाकुर जी के जैसे अंगवस्त्र आदि हैं श्रृंगार आदि तो उन सब में तो ये मतलब वाके अंदर भी बहुत विभाग है। तो वो सब मतलब खाली ये बतावे के लिए कि जीव ठाकुर जी के अंदर जब भी प्रवेश कर सके जब वो बिल्कुल निर्दोष हो जाए। तो निर्दोषत्व को प्राप्त होवे ऐसो ठाकुर जी बार बार करते रहे। यही आपको वीर्य है, यही आपको पराक्रम है। यूं तो प्रभु को अंश है तो जा प्रकार सु निर्दोष है वह प्रकार सु आपको अंश भी निर्दोष स्थिति में आ जावे तब वह प्रकार सु ऐसो प्रभु चाहे और अंदर आ जाए। जा प्रकार से प्रभु निर्विकार है
वही प्रकार से जीव में भी कोई प्रकार का विकार नहीं है। और वो अपन को भागवत आदि अपन पढ़े तो अपन को पता चले, तत्व चिंतन करें तो या सो जीव में जो भी ऊंच नीच क्लेश सब आतो रहे, वो सबन सु हटके प्रभु प्रभु को जो हृदय में धारण कर ले, वो प्रभु वा के हृदय में विराज जाए, तो वो वह आनंद स्वरूप को प्राप्त कर सके और वह विशुद्धि को वो प्राप्त कर सके। तब वो जीव प्रभु के पास जाए है और वो प्रभु ये चाहे कि जीव जल्दी हमारे पास आवे, जो हमारे अंदर सु गयो है पुनः जल्दी हमको प्राप्त हो जावे। अब या के आगे ऐसो कह रहे हैं कि उभयत्व मुखार बिंदु सु आपको प्रागट्य है, मतलब जल्दी सु जीव प्रभु के पास आवे, वाके लिए आपने प्रागट्य करवायो। कौन को करवायो? श्री महाप्रभु जी को उभयत्व के द्वारा। उभयत्व यानी दोनों प्रकार से, ठाकुर जी सुबी और स्वामी जी सुबी दोनों प्रकार से आपको प्रागट्य है। जैसे कछुआ हो तो वो जल में भी रह सके और जमीन पे भी रह सके, तो वो उभय पशु कहवावे कि भाई वो उभयता को प्राप्त है। ऐसे ही लीला में रोहिणी जी जो है वो उभय लीला संबंधी है, तो वो वहां पे भी रहे हैं यशोदा जी के संग, और वहां पे भी ठाकुर जी के संग जो वसुदेव जी देवकी जी के संग भी रहे हैं, नंदराय जी यशोदा जी के संग भी रहे हैं। तो या प्रकार से ये रोहिणी जी को वो स्वरूप है, तो वो उभयत्व का स्वरूप है। तो यही प्रकार से यहाँ पे उभयत्व मुखार बिंदु सु आपको प्रागट्य है, दोनों के मुखार बिंदु सु आपको प्रागट्य है। तो यहाँ पे ऐसे कही कि आपको प्रागट्य भगवद आज्ञा सुही भयो है। उभयत्व मुखार बिंदु सु आपको प्रागट्य है, अर्थात समझ में आ रहा हूँ? हाँ आयो थोड़ो, पर और निर्दोषत्व को थोड़ो और विशेष यानी ब्रह्म को और जीव को स्वरूप यहाँ में बताया है। जैसे प्राकृत अप्राकृत चल रहा है, वह प्रकार ठाकुर जी को जो स्वरूप है वो बिल्कुल निर्दोष है, तो वह और निर्विकार है, तो वह स्थिति में जब जीव आएगा तभी वो प्रभु से मिल सकेगा, प्रभु को प्राप्त कर सकेगा। यूं तो वाके लिए ऐसी कृपा कर रहे हैं, ऐसी करुणा कर रहे हैं जीव के लिए कि आपको उभयत्व जो स्वरूप है आपको प्रागट्य कर रहे हैं वाणी के द्वारा और अपने महात्म्य को यानी स्वरूप के द्वारा वो प्रागट्य कर रहे हैं। ये सब अपन सुन ही चुके हैं, तो ये तो का थोड़ा नयो है, या मैं थोड़ा बता रही हूँ। तो यहाँ पे उभयत्व को अर्थ ये है कि एक जगह तो आपको स्वामिनी जी भाव है, स्वामिनी भाव सु आप प्रकट भय हैं, और एक जगह आप ठाकुर जी के भाव से प्रकट भय हैं। अब यहाँ पे कह रहे कि स्वामी जी भाव सु तो आपके अंदर दासत्व है, तो आपको आप स्वीकार करे हैं, स्वामी जी भाव सु दासत्व स्वीकार करे हैं, और श्री ठाकुर जी के भाव सु आप स्वामी जी के बाण को छुड़ाए वे को अधिकार रखे हैं। ठाकुर जी के भाव सु का रखे हैं आप? स्वामी जी और ठाकुर जी में मान होवे जब भी, तब वो छुड़ावे को अधिकार आप रखे हैं कि आप मान छुड़ा में यूं, तो ठाकुर जी के भाव से ऐसा अधिकार है। अब यहाँ पे जीव और ठाकुर जी के मिलन में आप साक्षी स्वरूप से भी विराजे हैं, यासु आपको तृतीयात्मक स्वरूप कहे हैं, तो ठाकुर जी के मिलन में आप साक्षी स्वरूप हैं, जीव सु आप मिलन करा दे में हैं, यासु उभयत्व मुखार बिंदु सु आपको प्रागट्य है। अब जो भगवत आज्ञा सु ही आपको प्रागट्य है, तो जो देवी जी हेतु जो वाक्पति वैश्वानर स्वरूप के बिना कोई को भी सामर्थ्य ऐसो नहीं है, यही सो आपने अपने स्वास्थ्य स्वरूप को प्रकट करो, यानी आप अपने स्वास्थ्य स्वरूप से पधारे ठाकुर जी। तो अपने श्री सुबोधिनी जी में और सिद्धांत अपने जो ग्रंथ है सिद्धांत आदि को ग्रंथ है उनको निरूपण कियो, जो आपको हार दतो वो वाके अंदर रहे हैं,
मतलब सुबोधिनी जी आदि ग्रंथ हैं और सिद्धांत के जो आदि ग्रंथ हैं उनको आपने निरूपण किया तो वो क्यों किया? क्योंकि आपको हार्द वाक्य अंदर है। हार्द को अर्थ सब समझ ही गए होंगे कि मन में जो इच्छाएं होए या मन में जो वस्तु होए वो अपन कछु में जैसे चिट्ठी में लिख दे में, ऐसे ही आपको हार्द सुबोधिनी जी आदि ग्रंथन में अंदर रहे हैं। तो वो क्या है हार्द? तो कह रहे हैं कि वो पुष्टि तत्व है और गूढ़ार्थ है। तो उनको आपको दैवी जीवन को और अंतरंग जो हते उनको देनो थो, क्योंकि वो उनको समझ के और आह्लादित हो सके और वो वाको आनंद प्राप्त कर सके। तो ऐसो रसात्मक ये गोप्य होवे है जो प्रकट नहीं कियो जावे। कहीं भी अपन को कहवे ना कि कहीं ये सब प्रकट नहीं कियो जावे, आके अंदर की ऐसी बातें हुए, पर आपने अपने निज जन के लिए वको प्रकट कर दियो। इतने आप महाकारुणिक हैं। तो जितने भी वैदिक कार्य हैं और बाह्य कार्य हैं वो श्री आचार्य जी आप यासु करते हैं कि सामान्य जन को यही लगतो कि ये तो इनको कर्तव्य है तो ये तो करना चाहिए, इनको यासु कर रहे हैं। जैसे कोई वैदिक कार्य कर रहे हैं, कर्म कांड आदि कर रहे हैं, कोई श्री महाप्रभु जी को पंडित समझतो, कोई आपको यूं समझते हो कि बहुत अच्छे मतलब विद्वान है, अच्छे हैं, मतलब व्यक्ति अच्छे हैं, या प्रकार से कोई ऐसो समझतो। तो और बाह्य कार्य जो भी करते श्री महाप्रभु जी तो काय के लिए करते कि भाई सब जो सामान्य जन है वो उनको नहीं पहचान सके, या सो आप करते। तो ये समझ के आप करते। और जो आपको हार्द है वो तो कब प्रकट करते? तो क्या निज मंडली बुलाई और वेणु गीत अरु युगल गीत की रस बरखा बरखाई। वह प्रकार से आप अपनो हार्द जो है वो अपनी निज मंडली में ही प्रागट्य करते। जब भी अपन आज जो भी अपन सुन रहे हैं कर रहे हैं वो वैष्णव होवे और ऐसो होवे जो अपने मार्ग को जानतो नहीं होवे, और तो ऐसे के आगे अपन को ये सब नहीं बोलना। ये तो अपनो सत्संग है, वाको अपन को या प्रकार से अपने हृदयारूढ़ करनो है। कोई को अपन को बोल के अपन को अपनी प्रशंसा नहीं करवानी है, ये अपन को बात ध्यान रखनी चाहिए। तो यहाँ पे यूं कह रहे हैं कि शिक्षा ज्ञान की अपन भले बात कर लेवे, कोई को शिक्षा देनी हो ठाकुर जी को, और पर रसात्मक जो ठाकुर जी हैं तो उनको जो स्वरूप को ज्ञान है वो गूढ़ार्थ है, वो कभी भी बात अगर अपन को नहीं करना चाहिए। तो यासु कह रहे हैं कि तदुक्तम अपि दुर्बोधम, यानी तदुक्तम अपि यानी श्री आचार्य चरण के द्वारा सुबोधिनी जी आदि जितने भी ग्रंथ हैं वो दुर्बोधन नहीं हो, वाके लिए दुर्बोध नहीं हो, वाके लिए सुबोध हो जावे। उनके लिए तो अपने अंतरंग जीवन के लिए सुबोध हो जावे, वाके लिए यथा तथा। यानी यहाँ पे तत् शब्द को अर्थ तो ब्रह्म को वाचक है और त्वम शब्द जीव के लिए कई है। क्या सो तन्नाम अष्टोत्तर शतम, यानी उनको जो अष्टोत्तर शत नाम है वो मैं यहाँ पे कह रहे हूँ, ऐसे शिव गोसाई जी कहे हैं। यानी अखिल पापन को ये खत्म करने वालों है। सो एक सामान्य शब्दार्थ भयो ये कही के भाई ये जो दुर्बोध हो जावे वो को सुबोध करवे के लिए, भाई अन्य के लिए दुर्बोध है, लेकिन जो अंतरंग है भक्त उनके लिए तो दुर्बोध नहीं होना चाहिए ना, उनको तो समझ में आ ही जानी चाहिए। या के लिए गुसाई जी ये 108 नाम प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रवक्ष्यामी जो आयो है वहां पे गोकुलनाथ जी आप ऐसी आज्ञा करे हैं कि जो इन नामन को प्रकाश करो है। जितने भी ये नाम है ये भगवान के ही हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम के ही नाम है। और यहाँ में ये भी प्रकाश कियो कि श्री महाप्रभु जी और श्री ठाकुर जी वो उनके एक ही नाम है। मतलब उनको जो स्वरूप है श्री महाप्रभु जी को और ठाकुर जी को वो एक ही है। तो ये उभय के ही नाम है। मतलब ये नहीं सोचनो कि ये इस महाप्रभु जी के नाम है और ये ठाकुर जी के नाम है, ऐसा नहीं सोचनो, ये ठाकुर जी के ही नाम है, यही सोचनो। यासु यहाँ पे जो प्र शब्द कहिए वो या के लिए कहिए कि ब्रह्म जो है वो नित्य है, यासु उनके नाम भी नित्य ही रहेंगे। तो या प्रकार सु अब यूं कह रहे हैं कि जैसे गर्गाचार्य जी ने उनके प्रागट्य के समय उनको नाम
प्रकट कियो। चालू है ना, समझ में आ रहा है? गर्गाचार्य जी ने नाम प्रकट कियो, तो लीला तो सब बाद में ही भई ने, नाम तो प्रकट कर ही दियो। लीला बाद में करी और नाम पहले आयो, क्योंकि जो वो नाम जो है वो नित्य है। वो चाहे प्रागट्य बाद में हो गए तो भी नाम तो आपके नित्य हैं। और महाप्रभु जी के नाम और ब्रह्म के नाम में ऐक्यता है, ये अपन को यहाँ पे बात समझनी चाहिए। और भगवान का नाम जो है वो पूर्व सिद्ध ही है। यासु यहाँ पे यूं कहिए कि या की रचना नहीं हो सके। कोई प्रकार जैसा अपन कोई काव्य की रचना कर दे या कोई अपन मंत्र वो क्या कहते श्लोक की रचना कर दे, जैसे विरचित लिखे हैं, पर यहाँ पे विरचित नहीं कही है, यहाँ पे प्रोक्तम कही है। मतलब मैं खाली कह रहा हूँ, नाम तो है ही पहले से ही है। यासु नाम की रचना कैसे होए, यासु सर्वोत्तम स्तोत्र रचना नहीं है। अग्नि कुमार प्रोक्तम ऐसे कहिए, यो नहीं कही के विरचितम। यासु तदुक्तम अपि दुर्बोधम सुबोधम स्यादिथा तथा तन्नामाष्टोत्तरशतम प्रवक्ष्याम्य हिला कहरत। या प्रकार से यहाँ पे संपूर्ण अघन को पापन को नष्ट करने वालो ऐसा ये नाम है। यहाँ पे अपन को ये समझना है कि ब्रह्म को संबंध वो नित्य है, आपके नाम नित्य हैं। और इन नामन के द्वारा जो आपके अंतरंग जीव सृष्टि हैं, जो महाप्रभु जी ने अपनी वाणी द्वारा अपने महात्म्य को यानी स्वरूप को ग्रंथन में प्रकट किया है, उन ग्रंथन को समझने के लिए ये श्री गुसाई जी को ये नाम द्वारा अपन को मतलब नाम दिए हैं कि इन नामन को अगर बोलेंगे अपन आनंद परमानंद श्री कृष्णा संप्रपन, तो यहाँ के द्वारा अपन को आपके ग्रंथन की स्फूर्ति होगी। आपने आपको का अभिप्राय है इनके अंदर वो अपन को समझ में आएगा, ये सब बताया है। अभी यहाँ में थोड़ा और है तो वो अपन भले कल करेंगे, परंतु शुरू से सबको थोड़ा सो मैं कष्ट दे रही हूँ कि सब प्राकृत क्या है और अप्राकृत क्या है, ये मेरे को सब लोग मेरे को बताएंगे कल। या क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा मैंने भी वो करो है लेसन। तो प्राकृत को अर्थ लौकिक कह सके, प्रकृति जन्य कह सके, भूख प्यास आदि लगनों कह सके, सत्वरज तम आदि जिनको लगे वो कह सके, माया सु बनो भयो है वाकु कह सके, और जिनकी गणना हो सके प्राकृतः सकला देवा गणितानंद कम रहत। या प्रकार से अपन प्राकृत को थोड़ो विवरण कर सके और अप्राकृत को विवरण या प्रकार से कर सकें कि अलौकिक है, और जहाँ पे धर्म है और धर्मी भी स्वरूप वही के अंदर निहित है वो अप्राकृत है, और जिनके अंदर स्वरूप लीला गुण आदि सब अलौकिक है वो अप्राकृत है, और जो विराट स्वरूप है आपको देह अलौकिक सर्वव्यापी है वो सब अलौकिक है। या प्रकार से वो सब अप्राकृत के बारे जो सब वस्तु अलौकिक जिनके अंदर है, लौकिक कहीं भी नहीं है, तो वो अप्राकृत है। यासु यूं कह रहे हैं कि ये जितना भी मतलब शुरू में भी मैंने थोड़ा कही थी, तो थोड़ा मैंने कह दिया वह प्रकार से भी वर्णन कर सके, मतलब याद करके और लिख के बोलना हो तो कल थोड़ा सा वैष्णव लोग सब बोलेंगे, अच्छा लगेगा। तू भी बोल, बाबा भी बोले, तो आनंद आएगा कि भाई प्राकृत क्या वस्तु है अप्राकृत क्या वस्तु है, तो आपको समझने में आनंद आएगा। तो कोई को बोलना हो तो भले बोले, अनम्यूट करना हो तो। अभी तो बहुत आपको मनन करेंगे तब जाके थोड़ा समझ में आएगी, क्योंकि निर्दोष होएगो, ठाकुर जी जो निर्दोष है उनसे मिल पाएगो। फिर उभय स्वरूप को प्रकार बताया कि ठाकुर जी और स्वामी जी दोनों में श्री महाप्रभु जी को प्रागट्य हुआ है। और ये जो नाम है ये नाम महाप्रभु जी के ही नहीं है लेकिन ठाकुर जी के भी है, या मैं सब बतायो जो आपको आस्य स्वरूप जो है कृष्णास्य स्वरूप
वो ये प्रकार को है, इतना समझ में आई है मेरे को। और बाद में का जो नाम बताए वो लीला बाद में भई या पहले, मतलब लीला जब भी हो, पहले हो या बाद में होता, नाम तो नित्य है। नाम तो प्रगट ही है पहले सु। प्रोक्तम को बहुत अच्छा शब्द मतलब भावार्थ बताया कि ये रचित नहीं है, ये मतलब बताए है। नाम जैसे कहे ना कि अपन ने कोई परंपरा से कोई चीज सुनी होए तो यूं बताएं, जैसे नारद जी ने ब्रह्मा जी से सुन के भाजी जी को सुनाई, उन्हें खाली बताइए, पर ये कविता वो नहीं है, यूं कह सकते हैं अपन। भागवत जी बनाए तो जब समाधि भाषा में जब है अपने यहाँ में कहवे ना कि नित्य लीला नित्य नूतन श्रुति न पामे पार, तो आपकी तो हाँ, नाम श्रुति न पामे पार नित्य है और ब्रह्म नित्य है, वैसे ही आपका स्वरूप जैसो है ऐसो ही जीव को स्वरूप है, तो वो भी नित्य है। यूं यासु वो जब जहां तक वो शुद्ध नहीं होगा तब तो आपको ये करना ही पड़ेगा सर्वोत्तम स्तोत्र अकेले। तो मतलब नाम लेवे सो जैसे हमें जैसे मतलब एक बात है कि जैसे सुबोधनी जी चल रहे हो भाई अनुसार, अभी से सर्वोत्तम जी में भी आ रहे है, नाम लेवे सो जो अंतःकरण शुद्ध होएगो। तो यहाँ पे सर्वोत्तम जी भी मतलब महाप्रभु के नाम है, तो नाम लेंगे तब अपनो अंतःकरण शुद्ध होएगो, निर्दोष होएगो, तो अपन ठाकुर जी से या मैं खास कही है कि तदुक्तम दुर्बोधम, इन्होंने जो उक्त यानी इन्होंने जो बोलो है श्री महाप्रभु जी ने, तो वो जो उक्त करो है वो ये ग्रंथ के द्वारा सर्वोत्तम स्तोत्र के द्वारा ही सुबोध हो सके, ऐसा नहीं समझ में आई। मतलब तदुक्तम अभी दुर्बोधम सुबोधम स्यात् तथा, मतलब ये सर्वोत्तम स्तोत्र अपन करें जब भी तो पुष्टि मार्ग की ये बोले हैं कि भाई सर्वोत्तम स्तोत्र उनको करना ही चाहिए। जैसे ब्राह्मण गायत्री नहीं जपे तो नहीं चले, ऐसे ही तो आपको ब्राह्मण पढ़ना जाए वैष्णव, हाँ, जब तक सर्वोत्तम स्तोत्र नहीं करे तब तक नहीं कहवावे वो। तदुत्तम अपनी यानी श्री महाप्रभु जी ने जो बोलो है वो कब समझ में आएगा, जब सर्वोत्तम स्तोत्र अपन करेंगे तब समझ में आएगा। इतना मतलब यह ग्रंथ को यही सर्वोत्तम महाप्रभु यानी महाप्रभु जी ने जो बोलो वो सर्वोत्तम। सुबोधनी जी आज थोड़ी कंफ्यूज बोले ही है अच्छा ना। अच्छा 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 हाँ 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 अच्छा। यानी श्री महाप्रभु जी के जो ग्रंथ हैं वो सर्वोत्तम जी तो सर्वेशु समझ में आए, उसमें वही कह कंफ्यूजन हो रहा है। चलो ठीक है, बहुत सुंदर है। श्री वल्लभाधीश की जय। यहाँ में भी गर्गाचार्य जी का है दोनों। हाँ यहाँ में भी गर्गाचार्य जी को आया। ये सब दोनों चीज साथ में चल रही है ना, इसलिए लग रहा है। वल्लभाधीश की जय।